महाराज जी मैंने संकल्प लिया था बाबा विश्वनाथ जी के सामने कि ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं करूंगा, लेकिन कुछ महीने में टूट गया। हे प्रभु बचा लो, क्या भगवान मुझे माफ करेंगे? अभी अब मैं आगे भी संकल्प संयम से। संकल्प से काम नहीं चलता, सावधानी से काम चलता है। अगर आप हस्तमैथुन का अभ्यास दृढ़ किए हैं, आप मोबाइल में गंदी बातें देखते हैं, आप गंदा संग करते हैं, तो आप हनुमान जी, राम जी, शंकर जी, जिनको चाहो हाथ में ले लो, उन्हें गंदा आचरण छोड़ो। कसम संकल्प नहीं करना चाहिए, कसम नहीं खानी चाहिए। हम अभ्यासरत हैं, प्रयासरत हैं। हम ऐसा प्रयास करेंगे कि जीवन में ना हो। कसम नहीं खा रहे, अगर हम प्रयास में फेल हो गए फिर हम प्रयास करेंगे, फिर प्रयास करेंगे। ऐसे करना चाहिए, कसम नहीं खानी चाहिए। कसम किसी बात की नहीं खानी चाहिए। हम प्रयास करेंगे भरपूर प्राणपन से, टूटने नहीं देंगे, पर कसम नहीं खाते। अगर टूट गया तो कोई अपराध नहीं, क्योंकि हमने कसम नहीं खाया है, हम फिर उसका प्रयास करते हैं। ऐसे प्रयास करना चाहिए। और जब 2-4 वर्ष निकल जाएं तब कसम खा सकते हो कि अब मैं कसम खाता हूं कि भूल करके भी मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा, क्योंकि 4 वर्ष 5 वर्ष हो गए मैं संयम से चल रहा हूं। तो कसम खाए। कसम बिगड़ैल में नहीं खाई जाती, कसम बनने पर खाई जाती है। बिगड़ैल में तो प्रयत्न किया जाता है अपने बिगड़े स्वभाव को सुधारने का। तो देखो, विश्वनाथ जी पिता हैं, परम ज्ञानी, ज्ञान के समुद्र हैं। हम जैसे अज्ञानियों की बातों पर वो ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए डरो मत। अब अपने को सुधार करो। हमको चाहिए कि अब हम सुधार करें। जहां हमसे गलती हो रही वो गलती की दूरी बनावें। जब हस्तमैथुन के लिए मन कहे तो बिल्कुल ऐसा समझो मेरे हाथ टूट गए, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर ज्यादा मन परेशान करे तो बाहर निकल कर टहलने लगो, राधा 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 राधा, उससे बचो। अब अगर आप ऐसी क्रिया को सहयोग करोगे तो फिर तो पतन हो ही जाएगा। और हमारा कई जन्मों का अभ्यास गलत है। अच्छा अभ्यास तो अब हम शुरू कर रहे हैं, और बुरा अभ्यास तो बहुत जन्मों का है, तो हमको गिरा तो देगा ही। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। ईशा यादव जी हैदराबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे हमारा अपने परिवारजनों से मोह होता है, क्या वैसे ही हमारा अपने गुरुदेव के प्रति मोह होता है या स्नेह होता है? महाराज जी कैसे पता चलता? मोह नहीं होता, गुरुदेव से प्रेम होता है। जो सतमार्ग में है उसे प्रेम शब्द कहते हैं, और जो असत से है उसे मोह कहते हैं, राग कहते हैं, आसक्ति कहते हैं, स्नेह कहते हैं। असत है पंचभूतों से रचित ये शरीर। जब हम गुरुदेव से प्रेम करते हैं तो गुरुदेव हमें भगवान का नाम सत, भगवान का रूप सत, भगवान की लीला सत, भगवान का धाम सत, ये सत का संग कराते हैं। इसलिए गुरुदेव सत स्वरूप है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात परब्रह्म है, गुरुदेव कोई पंचभूत शरीर नहीं है। तो जब हम गुरुदेव से प्यार करते हैं तो वो हमारे शास्त्रीय पद्धति में वो प्रेम माना जाता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो गुरुदेव भगवान है, ना कि मनुष्य। तो गुरुदेव से जो हमारा अनुराग है वो प्रेम है। और जैसे माता पिता परिवार में ये मोह है, ये राग है, ये आसक्ति है, ये स्नेह है, यही जन्म मरण में पहुंचाएगा। और गुरुदेव से जो प्रेम है, आसक्ति है, वही जन्म मरण से मुक्त कर देगी। तो गुरुदेव से जो किया हुआ अनुराग है वो प्रेम कहा जाता है। वो आसक्ति परम कल्याणकारी है। किसी बिरले को अपने गुरुदेव में आसक्ति होती है, नहीं तो गुरुदेव में आसक्ति नहीं होती। परिवार में भले हो जाए, भगवान और गुरुदेव समान माने गए हैं। जो ये भाव मान लिया कि गुरुदेव और भगवान, गुरु गोविंद न भेद कराए, संतत सकल सुनो चित लाए। जो गुरु और गोविंद में भेद नहीं मानता, अगर भेद भी माने तो इतना कि गोविंद दूसरे नंबर पे, पहले में गुरुदेव। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, तो बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो बलिहारी है गुरुदेव की। गुरुदेव में आसक्ति हो जाए तो मंगल हो जाए। श्रेया वाजपेयी जी कानपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने धर्म का पालन कर रही हूँ, इसका क्या मापदंड है? धर्म किसे कहते हैं? पहले तो हमें यह पता होना चाहिए ना कि मैं अपने धर्म का पालन करूं तो धर्म किसे कहते हैं? जिसे शास्त्र आज्ञा करता है।
उसे धर्म कहते हैं, और जिसे शास्त्र कहता है ना करो उसे अधर्म कहते हैं। तो शास्त्र का स्वाध्याय और संतों का संग यदि नहीं किया तो धर्म को कैसे जानोगे? पहले खूब शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, पहले पाप कर्मों को त्यागो, जिनको पाप कर्म कहते हैं। जैसे आजकल बच्चे बहुत गंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं, गंदी बातों की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इसमें जो व्यभिचार है ये महापाप है, और बच्चे समझ नहीं रहे। इसे वो अपना अधिकार समझते हैं, वो मनोरंजन समझते हैं, वो खिलवाड़ समझते हैं। फिर एक बच्चे से ब्रेकअप, फिर दूसरे से, इस तरह की व्यभिचार प्रवृत्ति पूरे जीवन को नष्ट कर देती है। तो पहले पाप आचरण त्यागो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो और पाप आचरण त्यागो। ये गंदी बातों का त्याग करे, कोई व्यसन न करे। जब तक ब्याह न हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहे तो वो धर्म की तरफ बढ़ सकता है। अगर वो ब्रह्मचर्य की तरफ नहीं रहेगा तो धर्म ही नहीं कर, पाप का आचरण कर रहा, तो धर्म का क्या नाम? पाप तो अधर्म है। धर्म वो है जहां निष्पाप कर्म है। जो निष्पाप कर्म है वही भगवान की प्राप्ति कराता है, वही मंगल कराता है। तो इन पाप आचरणों से बचो, जिनको आप जानती गलत है उन बातों को मत करो, तो धर्म में आप स्थित रहेंगे। धर्म का मापदंड है श्री भगवान। भगवान ही धर्म है, धर्म ही भगवान है। जब हम निरंतर भगवान का स्मरण करने लगे, हमारे हृदय में आनंद छा जाए, हमारे द्वारा दूसरों को सुख मिले, कोई पाप कर्म ना हो, तो ये हमारे में धर्म व्याप्त है। जब शास्त्र के अनुसार हम चले तो हम धर्मात्मा है, शास्त्र के विरुद्ध चले तो वही अधर्म है। डॉक्टर सोनू यादव जी, बिहार। राधे राधे मैम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप इमरजेंसी विभाग में ड्यूटी देते हैं और गंभीर रोगी आते हैं तो उन्हें ज्यादातर रोगी कृपा से ठीक हो जाते हैं, हम जितना प्रयास करते हैं। काफी बार ऐसे होता है कि रोगी की स्थिति खराब हो जाती है, पारिवारिक जन बहुत गाली निकालते हैं, संबंधियां दुर्व्यवहार करते हैं। महाराज जी, ऐसी घटना मन में निकलती नहीं है महाराज जी, और फिर बहुत ज्यादा मतलब वैसे चाहिए कि मरीज के परिवार वालों को चाहिए कि ये विधान भगवान के द्वारा रचित है जीव के कर्म का। अब जैसे एक सीरियस आता है और स्वस्थ होके चला जाता है, तो इसका मतलब है डॉक्टर और टेक्नीशियन अपना कार्य पूरा किए ना। और एक आता है, वही डॉक्टर है, वही टेक्नीशियन है, वही सेवा करने वाले हैं, पर वो असफल हो जाता है, तो उसमें मरीज का भी तो प्रारब्ध होता है ना। मरीज को भी तो दुख भोग करके मान लो मृत्यु प्राप्त करनी है, तो वो अमर थोड़ी कर, डॉक्टर की इतनी सामर्थ्य थोड़ी क्यों अमर कर दे। तो हमें लगता है गाली गलौज तो नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। हाँ, डॉक्टरों को भी चाहिए आए हुए मरीज को भगवान का स्वरूप समझकर जितना अपना ज्ञान है उसके अनुसार वैसे औषधि करके स्वस्थ करने की पूरी चेष्टा करनी चाहिए। उसमें तनिक भी प्रमाद नहीं होना चाहिए। और जो मरीज के जन हैं उनको ये भी विचार करना चाहिए कि इस जीव का प्रारब्ध भोग है, वो कहाँ ज्ञान है उस समय ममता के कारण ज्ञान काम तो करता नहीं। वो अपना प्रयास करता है, तुम्हारा जीवन है आगे तो बचोगे, नहीं है तो मर जाओगे। चाहे जितना बड़ा सर्जन हो, चाहे जितना बड़ा डॉक्टर हो, जीवन दान परमात्मा के द्वारा है। वो जितने श्वासें निश्चित हैं उतनी ही श्वासें रहेंगी, और अंतिम श्वास है तो चाहे ब्रह्मा आ जाए तो भी नहीं बचा सकते। डॉक्टर की तो बात जाने दो। तो इसलिए हमें लगता है मरीज के परिवार वालों को इस बात को लेकर के कि असफलता प्राप्त हुई तो डॉक्टर की कमी है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि प्रायः जो डॉक्टरी पढ़े होते हैं तो उनका विचार ही यही है मरीज को स्वस्थ रखना। अब कोई प्रमादी हो, कोई गलत हो तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि कभी कभी ऐसी भी शिकायत आती है। कोई हो सकता है हजारों में डॉक्टरों में कोई एक आध प्रमादी ऐसा हो कि जो मरीज की अवस्था को देख करके प्रमाद स्थिति में सही दवा या सही ऑपरेशन आदि सफलतापूर्वक ना कर पावे। नहीं तो प्रायः डॉक्टर भगवान के स्वरूप माने गए हैं और वो ऐसा ही उपाय करते हैं कि मरीज स्वस्थ हो जाए। पर मरीज का भी तो भाग्य है, अगर उसको दुख भोगना है और मरना है तो फिर कोई भी डॉक्टर नहीं बचा सकता। इसलिए चाहिए कि आपको प्रसन्न रहना चाहिए। वो लोग गलत हैं जो इस तरह की गाली गलौज करते हैं, आपकी उसमें कोई गलती नहीं है। हाँ, अपनी तरफ से कोई प्रमाद स्थिति, कोई गलती होने ना पावे। अभिषेक जी मुंबई से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी आप कह रहे हैं कि जैसे प्रहलाद जी ने अपनी भक्ति पे ही फोकस रखा, अपनी जो दिक्कतें आई, जो इनको प्रतिकूलताएं, उस पे ध्यान नहीं दिया, वैसे ही हमें भी ऐसे ही रखना चाहिए, केवल भक्ति पे फोकस रखें या दिक्कतों को भी सामना करें? नहीं, दिक्कतें ऐसा नहीं कि प्रहलाद जी को महसूस नहीं होती थी, पर प्रहलाद जी को ये दिखाई देता था कि भगवान सदैव उनको अपनी गोद में लिए हुए हैं। भक्ति का लक्ष्य रखने के कारण जैसे पहाड़ के नीचे दबाए गए तो देखते थे कि भगवान मुझे गोद में लिए हुए हैं, पहाड़ भगवान में टिक गया और हम बचे हुए। जैसे जल में डुबो दिया पत्थर बांध करके, तो उनको दिखाई देता था कि भगवान मुझे ऐसे किए हुए हैं जिससे भगवान की कृपा से मेरी श्वासों में जल नहीं आ रहा और मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा। आग में बैठाल दिए गए, विष पिलाया गया, क्या क्या नहीं किया गया, लेकिन हर समय भगवान को देखते थे। और भक्ति का लक्ष्य है भगवान को देखना। जब हम भगवान को विपत्ति में बीच में ले आएंगे तो भगवान आनंद समुद्र है। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ है। वो विपत्ति भी हमारे लिए आनंददायक हो जाएगी, दुख देने वाली वस्तु हमारे लिए सुख देने वाली बन जाएगी। जैसे प्रहलाद जी को आग में बैठाला गया तो जल गई हिरण्यकश्यप की बहन और प्रहलाद जी का एक रोम भी नहीं जला, आनंद रहा, क्योंकि भगवान का सानिध्य है ना, भगवान लक्ष्य है ना, भगवान का चिंतन है ना। तो विपरीत परिस्थिति हो जाती थी। जिस उसने शीतल पट प्राप्त किया था, अग्नि से वरदान प्राप्त किया था, नहीं जलेंगी, तो शीतल पट ओढ़कर बैठी तो ऐसी वायु चली कि सामने प्रहलाद के ऊपर शीतल पट हो गया और वो जलकर राख हो गए। तो प्रतिकूलता भी आनंद प्रदान करने वाली बन जाएगी यदि हम भक्ति का लक्ष्य रखें और जो आई हुई विपत्ति है उसमें भगवान का विधान देखें। मंगल में कोई भगवान का विधान है, जो दुख आया है ये सुख को प्रकट करने के लिए आया है। ऐसी जब भावना रखेंगे तो दुख आदर पूर्वक हम सह जाएंगे, और जब हम दुख को दुख मानकर भयावा तो फिर हम घबरा जाएंगे, भगवान का स्मरण छूट जाएगा और हम दुख से निकल भी नहीं पाएंगे। भगवान का भक्त कभी डिप्रेशन में नहीं जाता। भारी से भारी दुख, भारी से भारी विपत्ति, भारी से भारी समस्या में भी वो भगवान को अपने सानिध्य में रखता है कि भगवान सब जगह है तो इस जगह भी है, सबके हैं तो मेरे हैं, सब समय में है तो इस समय में भी है। तो जब भगवान है तो भगवान मंगल भवन है, सुख समुद्र है, आनंद सिंधु है, मुझे दुख कैसे व्याप्त हो सकता है। तो ऐसी भक्ति को हम अपने हृदय में धारण करें, और संघर्ष तो करना ही है। ऐसा नहीं है कि भक्त हाथ पे हाथ रख के बैठा रहता है, नहीं, वो प्रयासरत रहता है, पर उस प्रयास को भगवान का दिया हुआ प्रयास मानता है। सफलता असफलता दोनों में समान भाव रखता है। प्रयत्न पूर्वक वो दुख सुख को सदुपयोग करता है। सुख का सदुपयोग औरों को बांटकर, दुख का सदुपयोग भगवान की कृपा मानकर। अगर भगवान की हम कृपा मानेंगे तो हम दुख को सह जाएंगे। कुंती जी ने तो पद पद पर विपत्ति मांगी भगवान से। भगवान ने कहा आज तक किसी ने वरदान नहीं मांगा, विपत्ति दुख कौन चाहता है। तो उनका प्रभु जब विपत्ति आई तो आपको अपनी तरफ आते हुए देखा, और जब संपत्ति आ गई तो आप द्वारिका जा रहे हो पीठ करके। मुझे ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे वो विपत्ति चाहिए जिसमें आप दौड़ते हुए हमारी तरफ आ रहे हो। तो भक्त दुख में विपत्ति में भगवान के सानिध्य का अनुभव करता है। शिवांश जी लखनऊ से। श्री हरिवंश महाराज जी। श्रीमन नारायण महाराज जी, शरीर पूरा होने पर संप्रदाय की उपासना से वैकुंठ इत्यादि में प्रवेश है, नारायण उपासना करते हैं महाराज जी। पर ये दास श्री जी के प्रेम रस में डूब रहा है और सारे भाव व आंसू केवल प्रियाजू के लिए ही हो रहे हैं, जबकि जपते गुरु मंत्र हैं। क्या ये ईष्ट भगवान श्रीमन नारायण की कृपा है या अपराध है महाराज जी? नहीं, अपराध का तो सवाल नहीं। श्री जी के चरणों में प्रेम होना अपराध होता है क्या? ये तो भगवान की कृपा से होता है, और जहां हमारा प्रेम होता है वहीं हमारी पहुंच हो जाती है, चाहे जिस संप्रदाय के हों। जहां हमारी रति हुई वहीं हमारी पहुंच हो जाएगी। तो ये भगवान नारायण की कृपा समझो कि श्री जी के चरणों में आपकी प्रीति हो रही। अपराध तो वो होता है जो शास्त्र विरुद्ध आचरण होता है, जो धर्म विरुद्ध आचरण होता है, उसे अपराध कहते हैं। ये तो भक्ति है, ये तो प्रियाजू की भक्ति है, जिनकी भक्ति नारायण भी करते हैं। श्री कृष्ण ही तो नारायण है, तो श्री कृष्ण आराधना करते हैं राधा रानी की, इसीलिए राधा नाम है उनका। जिनकी आराधना स्वयं श्री कृष्ण करते हैं, राधा आराधन तत्परा, जो स्वयं श्री किशोरी जी की आराधना करते हैं, तो अपराध कैसे बन जाएगा? एक बार इस दास से भी कह दिया कि हम तो आपके साथ हैं।
नहीं, हम तो सबके साथ हैं, आपके ही साथ क्या, जो परमार्थ में चल रहे हैं सबके साथ हैं। हम सबको अपना मित्र मानते हैं, सब भगवान के मार्ग में, श्री जी के मार्ग में चले, सबसे दोस्ती है। आपसे दोस्ती है, सबसे दुश्मनी थोड़ी है, सबसे दोस्ती हमारी है।